हेलो एंड वेलकम टू आवाज़े महम चौबीसी। मैं हूं रामराज जी और आप देख रहे हैं आवाज़े महम चौबीसी। आज देश में हालात जो हैं वो युद्ध स्तर के चले हुए हैं और पिछले दिनों पहलगांव में एक बहुत बड़ा हादसा जो है हुआ, जिसको पूरे देश ने निंदा की और पूरा देश आक्रोश में है। इसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड फौजी बीएसएफ में रामफल नेहरा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। रामफल जी, आपका आवाज़े महम चौबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हालात बने हुए हैं देश में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उधर से अटारी बॉर्डर और सारे बॉर्डरों पर प्रशासन लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों को आह्वान करता हूं कि आज देश के ऊपर जो मुसीबत आई है पाकिस्तान के कारण, जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ पूछ के कत्ल किया है, उसके ऊपर पूरा देश आक्रोशित है। मैं रामफल फौजी एज ए कमांडो सैनिक 23 वर्ष तक बीएसएफ को सेवा दे के रिटायर हूं और मेरा गांव निंदाना है, जो सीएम भूतपूर्व सीएम खट्टर साहब जिस गांव से हैं, उस गांव का मैं रहने वाला हूं। रोहतक जिला है। आज देश को इकट्ठा होने की और पाकिस्तान के ऊपर सख्त एक्शन लेने की जरूरत के अनुसार तैयार रहना जरूरी है। लेकिन हमारे कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग, कांग्रेस वालों ने पीएम की बेइज्जती के लिए जो काम किया है वो ऐसे नहीं है। ऐसा पीएम जो 24 घंटे में से देश की सेवा के लिए देता है, सिर्फ 4 घंटे आराम करता है। उस पीएम की गर्दन कटी फोटो और गायब लिख के ये लोग लगाते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा किस चैनल की बात कर रहे हैं आप? कौन से चैनल पे गर्दन कटी हुई का पोस्टर लगाया है कांग्रेस ने? आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है। सभी चैनलों पर बार बार दिखाया जा रहा है। ऊपर लिखा हुआ है गायब, बिना गर्दन के नीचे का यूं मोदी साहब का जो है ना फोटो साफ नजर आता है। और एक ऐसा पीएम जो बॉर्डर पर त्योहारों पर जाके मेरे फौजी भाइयों के मुंह में लड्डू डालता है, फ्री हैंड देता है, पाकिस्तान अगर गोली मारता है तो गोला मारो, और ऐसे पीएम की बेइज्जती ये देश सहन नहीं करेगा। और मैं तो मोदी जी से गुजारिश करूंगा और अन्य मेरे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों पर देशद्रोह लगा के इनको जेलों में डाला जा। और नहीं तो इस जो ये पीरियड चल रहा है देश के अंदर, अभी कम से कम उस समय के लिए इनको जो है अरेस्ट किया जा, हाउस अरेस्ट कर लिया जा। अभी जो है ना सीमा पर हमारे फौजियों की जरूरत है, लेकिन हमारे एक्स फौजी जो है ना हर बात के लिए एक आह्वान पर आपके पास पहुंचने के लिए तैयार है। एक आह्वान करो और हम जो है ना हर ड्यूटी के लिए तैयार है और निस्वार्थ। इतना बड़ा पहलगांव में जो है एक हादसा हुआ है और धर्म पूछकर और जाति पूछकर जो है इनको नरसंहार किया है, और निर्दोष और जो बिल्कुल नियत थे उनके ऊपर जो है जघन्य जो एक कुकृत्य जो है आतंकियों ने किया है। तो यानी जो आम जन है उसमें काफी रोष है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी कितनी बेटियां विधवा हो गई, हमारे कितने बच्चे अनाथ हो गए, हमारी कितनी माताओं की गोद उजड़ गई। क्या इस चीज को भारत भूल जाएगा? और ऐसा बहुत बार बर्दाश्त कर चुका है। लेकिन अभी जो है पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। अभी हमारे साथ जो गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। और हम एक्स फौजी जो है ना इसके लिए 24 घंटे तैयार है। हमने जो है हथियार जमा करके रिटायरमेंट ली है, देशभक्ति को नहीं छोड़ा है और न ही हथियार चलाना भूले हैं। हमारी जहां भी मदद पड़े हम तैयार हैं। और पाक वाले क्या बोलते हैं, हमारे रिटायर फौजी हैं इतने लाख है, हम ये कर देंगे। अरे तुम्हारे रिटायर फौजियों को तो हमारे पूर्व फौजियों ने सन 71 में 93,000 को सरेंडर करा लिया था। और हमारी इंसानियत देखो, हमने उनको दया की
भीख दे के जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब तुमने जो है हमारे साथ जो किया है ना, उसके लिए किसी तरह की माफी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं होगा, हमें दिए एक एक जख्म का हिसाब होगा। आज का भारत मोदी का भारत है, माफी मांग लो, समझ जाओ। हमें दिल्ली से आदेश नहीं लेना, गोली चली तो गोला चलाने का आदेश मोदी जी ने दिया हुआ है। मिट्टी में मिला देंगे, कब्र भी नसीब नहीं होगी। और मैं मेरे सीएम साहब को भी एक आह्वान करना चाहूंगा और मेरे खट्टर साहब को भी एक आह्वान करना चाहूंगा, पूर्व सैनिकों को आह्वान करें। हम अभी भी जवानों वाले जोश में हैं। कुछ कांग्रेस माइंड अधिकारी और सफेद पोशों पर तिरछी नजर रखें। बहुत बेचैन हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मलाई पर ब्रेक लग चुका है। इसी के साथ तमाम देशवासियों को भी आह्वान करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई बन के देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने का कार्य करें। आप जो है फौजी हैं और सेना में आपने काम किया है, और आम लोगों में इस पहलगाम के जो एक कुकृत्य जो है आतंकियों ने किया है, तो आम जन को आप क्या अपना तरफ से संदेश देना चाहेंगे? आम जन के लिए मैं बोलूंगा कि आम जन को किसी तरह की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जल सेना, थल सेना और वायु सेना इतनी मजबूत सेना है कि किसी भी आपदा को मिट्टी चटाने के लिए काफी है। कोई जरूरत नहीं है हमारे देश को डरने की। और पाकिस्तान तो क्या हमारे आगे चिट्टी है, चिट्टी को जैसे मसल के फेंक देते हैं, हमारी सेना ऐसे मसल के फेंक देंगी। हमारे पब्लिक को किसी तरह का भी भय खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आपने रिटायर्ड फौजी रामफल मेहरा निंदाना गांव से है, और इन्होंने जो है मोदी के नाम संदेश दिया है, पूरे देश को एक भय मुक्त रहने के लिए भी एक अपना संदेश दिया है। तो हाल फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तक कोई दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।